फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को कवर करने के बाद हमने कुछ स्टेट साउथ के भी कवर कर लिए हैं और आज हम जानेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। एक ऐसे धरती जहां से एक पर्सनालिटीज हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी या नोबेल प्राइज विनर्स कई हैं यहाँ से। मिस यूनिवर्स यहीं से हैं, पहली मिस यूनिवर्स इंडिया से वो है सुष्मिता सेन, वो भी यहाँ से हैं। 2 बोगियों वाले ट्राम की धरती और हावड़ा ब्रिज जिसके दोनों एंड पर ही केवल पिलर से, बीच में कोई पिलर नहीं है, इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना। ऐसे राज्य के बारे में आइए हम और भी जानते हैं कि यहाँ और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अगला, हम इसका बेसिक सबसे पहले समझेंगे। यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी, और कैपिटल यहाँ का कोलकाता है। ममता बनर्जी जिनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अभी तीसरी बार जीत गई और काफी बड़ी मार्जिन से उन्होंने अभी जीत हासिल की है, तो उसे भी आपको याद रखना होगा, ये तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की है। वेस्ट बंगाल के एडजॉइनिंग स्टेट्स कौन कौन है? देखिए वेस्ट बंगाल ये यहाँ पे ये ग्रीन कलर वाले, ठीक है। इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या हैं? हम ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये उड़ीसा इसको टच करता है। देन यहाँ पर झारखंड काफी बड़ा एरिया कवर करता है। देन बिहार, उसके बाद ऊपर में ये रेड कलर का सिक्किम है। फिर यहाँ पर देखिए आसाम। तो ये सारे स्टेट्स इसके बाउंड्री को शेयर करते हैं। और 3 कंट्रीज कौन कौन? नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। यहाँ नक्शे में देख लेते हैं हम येलो कलर में, नेपाल वो टच करता है, भूटान यहाँ पे, और यहाँ पे बांग्लादेश, राइट। तो 3 कंट्री, और चाइना टच नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना है, राइट। तो और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखते हैं हम। देश में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन, सबसे ज्यादा वॉल्यूम में वेस्ट बंगाल में होता है। और जूट यानी जिससे बोरा वोरा बनता है या और भी कई सामान बनते हैं, ये चावल जिसमें रखा गया, सैक जिसे कहते हैं, सैक, वो सारा जूट। तो जूट का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल ही है, और चावल का भी। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर जब वेस्ट बंगाल से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर ये पूरा डेल्टा बनाता है इस जगह पे, राइट। याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर है ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के साउथ में ये पड़ता है। और कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता का, और चीजों के बारे में हम अभी अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे। अभी जस्ट इलेक्शन वहां पे कंप्लीट हुआ है और इसमें तृणमूल कांग्रेस जीता है। सबसे ज्यादा सीट्स इन्हें मिला है। आउट ऑफ 295 सीट्स, पॉसिबल सीट्स, यहाँ पे 292 के लिए इलेक्शन हुआ है। 292 में जिसमें 213 यानी 213 सीट्स अकेले तृणमूल कांग्रेस को ही मिल गया, और 77 सीट्स के साथ भाजपा सेकेंड पोजीशन पर रही। बीजेपी ने काफी बड़ा लीड लिया है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, जिसका ये सिंबल है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है, यूनेस्को हेरिटेज। यहाँ पे कई साइट्स है, लेकिन इसको आप याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। ये देखिए रोड पर ही चल रहा है, ये ट्रेन ऑलमोस्ट रोड पर ही है, राइट। नाउ वेस्ट बंगाल में क्या क्या इंक्लूड करता है? द दार्जिलिंग हिमालयन हिल रीजन, एक हिमालयन दार्जिलिंग वाले साइड का हिल रीजन हो गया। गंगा डेल्टा हो गया, जो मैंने बताया सुंदरबन डेल्टा बनाता है जा करके। हुगली रिवर भी उसका पार्ट होता है पहले। द कोस्टल सुंदरबंस, जो एरिया समुद्र से जाकर लगता है, वो कोस्टल सुंदरबंस है। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़, नाम याद रखिएगा, संदाकफू पहाड़, जो 3636 मीटर्स हाई है। ये देखिए संदाकफू पहाड़ है, ये दार्जिलिंग में पड़ता है, दार्जिलिंग में, राइट। दामोदर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एक गंगा का एक ट्रिब्यूटरी है जिसे सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। और जनरल फैक्ट्स के बारे में हम जान ले। यहाँ पर क्या है? कोलकाता इज नोन एज कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। द मेन रिवर इज गंगा। अब ये गंगा 2 तरीके से आगे बढ़ती है। एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश में, जहां उसे पद्मा कहा जाता है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। while the other flows through, यानी गंगा का दूसरा पार्ट जो है
वो दो भाग में डिवाइड होकर के एक पार्ट भागीरथी कहलाता है, दूसरा हुगली रिवर कहलाता है। कोलकाता का मेट्रो देश का सबसे पहला अंडरग्राउंड रेलवे है। ये देखिए मेट्रो का पिक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, दमदम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट है जिसका नाम है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट। ये प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स हैं, फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं वेस्ट बंगाल के लोग। जब यहाँ का फेस्टिवल, और बंगाल का फेस्टिवल का नाम याद आते ही सबसे पहले दुर्गा पूजा। 10 दिन का ये फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज्यादा भव्य रूप से मनाया जाता है। और जिस दिन ये एंड करता है वहाँ 10 दिन के लिए लोग, सारे लोग मतलब पूरे साल तैयारी करते हैं कि ये 10 दिन हम खूब खुश रहेंगे, घूमेंगे, जो भी अपना खुशी जिससे हासिल हो वो सारे काम वो करते हैं उन 10 दिनों में। दुर्गा पूजा है, उसके बाद रास यात्रा है, गंगा सागर मेला है, केंदुल मेला है, जलपेश मेला है और पोलिया बैसाख मेला। देखिए पोलिया बैसाख मेला, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये मास्क जैसा कुछ यूज करके और इसे मनाते हैं। ये देखिए सेनूर खेला इसे बोलते हैं, जो दुर्गा पूजा के शायद जब प्रवाहित करने जाते हैं उसके पहले ही वाला ये एक प्रोग्राम होता है, जो वहाँ की औरतें आपस में सिंदूर लगा करके, इसे सिंदूर खेला कहते हैं। और ये सब फेस्टिवल है, काफी फेस्टिवल वहाँ पर पॉपुलर है। अब यहाँ के डांसेस, और उसमें एक डांस तो एकदम पक्के तौर पे याद रखिएगा, वो है छऊ। वैसे तो छऊ उड़ीसा, मयूरभंज इस तरह के एरिया में, उड़ीसा में या कुछ हद तक बिहार में भी माना जाता है, लेकिन छऊ मुख्यतः वेस्ट बंगाल का है। सो छऊ डांस ऑफ पुरुलिया, गंभीरा डांस, संथाल डांस एंड लाठी डांस। ये देखिए लाठी डांस, ये एक तरह का मार्शल आर्ट है, लाठी डांस। सो पुरुलिया छऊ, ये देखिए छऊ, इसे याद रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जीआई टैग्स। ठीक है, जीआई टैग्स ऑफ बंगाल में क्या क्या आता है, बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पिक कर लिया है। दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय जिसे व्हाइट टी, ब्लैक टी के नाम से, व्हाइट टी और ब्लैक टी है, ये देश का पहला जीआई टैग था। ठीक है, और रिसेंटली सुंदरबन हनी को भी जीआई टैग में डाला गया है। और इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स यहाँ का क्या है, वो है फजली मैंगो, एक खास तरह का आम है, मालाबार रोबस्टा कॉफी, देन गोविंद भोग राइस। वैसे भी चावल सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है और वहां का गोविंद भोग राइस स्पेशल, जैसे काफी स्पेशल है। देन बांग्ला रसगुल्ला, बंगाल का रसगुल्ला जीआई टैग है यहाँ पे। और अब देखते हैं यहाँ पे मेजर डैम्स क्या क्या हैं। तो डैम्स यहाँ पर भी हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी के नाम से जाना जाता है, राइट। देन दुर्गापुर बराज है यहाँ पे, फरक्का बराज है यहाँ पे, एंड मुकुटमणिपुर डैम। और ये सब किस किस रिवर्स पे है वो भी आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ वेस्ट बंगाल का स्टेट सिंबल्स क्या क्या है। तो स्टेट एनिमल है यहाँ का फिशिंग कैट, पता नहीं शायद वेस्ट बंगाल में फिश बहुत पसंद है इसलिए उसी नाम से मिलता जुलता सब चीज है। देखिए स्टेट एनिमल फिशिंग कैट, फिर फिश आ गया फिशिंग कैट। स्टेट बर्ड किंग फिशर, अगेन फिश आ गया। खैर फ्लावर में और ट्री में नहीं है, स्टेट फ्लावर जैस्मिन, और स्टेट ट्री छैटिम, ये वाला, राइट। तो ये सारे इसके स्टेट सिंबल्स हैं। नाउ नेक्स्ट, ये 2 स्लाइड्स में जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में फ्रेंड्स, ये सारा ध्यान से देखिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, ये कहाँ के हैं, ये किस चीज के लिए फेमस है, क्या हुआ था। नाउ पहला यहाँ पर नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। इन्होंने बुक लिखी थी गीतांजलि और उसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। बंकिम चंद्र चटर्जी को भी याद रखेंगे। और उसके पहले ये भी बता दूं, जन गण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का देन है, एकला चलो रे इनका ही है। और बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पे वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज सुफलाम, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, बहुत ही प्यारा हमारा नेशनल सॉन्ग। इसके रचयिता कौन है ये देखिए, इनको भी पहचान ले आप, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, कौन नहीं जानता, फेमस स्पीच इन शिकागो। फिर अमिताभ घोष, ये बहुत बड़े राइटर हैं, ये देखिए नीचे इनका ये पिक है अमिताभ घोष का। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए अदर फेमस पर्सनालिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल में कौन कौन आते हैं। अमर्त्य सेन, इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स के लिए। एक और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ से हैं, अभिजीत बैनर्जी। फिर यहाँ पे झुम्पा लहरी, जिनको पुलित्जर
पुलित्जर प्राइज मिला है झुम्पा लाहिरी, ये देखिए राइटर है ये, द लोलैंड इनकी एक पुस्तक है, झुम्पा लाहिरी। सुष्मिता सेन, हमारे देश की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी थी और मोस्ट लाइकली 1994 में इनको ये अवार्ड से नवाजा गया था। बहुत जल्दी है क्वेश्चन आंसर के लग रहा है। आइए अभी थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और है। प्रणब मुखर्जी, ये हमारे प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और पॉलिटिक्स में इनका, भारतीय पॉलिटिक्स में इनका बहुत बड़ा देन है। एक ऐसे इंसान जिनको हर पार्टी बहुत इज्जत करती थी थे तो ये कांग्रेस के, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी रिकॉग्नाइज किया, काफी इज्जत बख्शी। उसके बाद हमारे देश के क्रिकेट के कैप्टन सौरव गांगुली भी यहाँ से हैं। ऐसी बहुत सी न्यूमरस पर्सनालिटीज हैं, सबको हम तो नहीं इंक्लूड कर पाए। यहाँ तक बेसिक बातें हमने बता रखी है आपको। अब हम देखते हैं यहाँ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेंगे, हम देख लेते हैं हमको कितना याद है, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, विच आउट ऑफ दीज स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद वेस्ट बंगाल। ये येलो वाला वेस्ट बंगाल है। इसमें से कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल से? मेघालय नहीं, मेघालय ये वाला है, मेघालय नहीं शेयर करता। मणिपुर, ये देखिए नागालैंड, ये मणिपुर, मणिपुर तो बहुत दूर हो गया, ठीक है। नागालैंड भी यहाँ पर है, दूर है, लेकिन आसाम, ये ग्रीन वाला, ये बिल्कुल बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद वेस्ट बंगाल। इसमें से कौन सा कंट्री है जो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ नहीं है? तो देखिए वेस्ट बंगाल से सटा हुआ, ये देखिए बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है और इस तरफ में नेपाल है। तो बचता क्या है आपको? सिर्फ यहाँ पे चाइना। सो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश उसको बाउंड्री शेयर करते हैं। चाइना ऊपर में, चाइना और वेस्ट बंगाल के बीच में सिक्किम आ जाता है और यहाँ पर भूटान आ जाता है, राइट। तो राइट आंसर जो बाउंड्री नहीं शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, वो आंसर है चाइना, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच आउट ऑफ दिस इज बंगाल द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा इन अनाज में से या और मसाले में से सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल किस चीज का है? राइस है, व्हीट है, टर्मरिक है या क्लोव है? एंड द राइट आंसर इज राइस, राइट। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज बंगाल द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फिर इन चारों में से कौन सी चीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल? और इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कोकोपीट्स, ये तो नारियल से बनता है, नारियल के बचे हुए चीज से के पार्ट को कोकोपीट्स कहते हैं। ये इधर हो ही नहीं सकता, ये साउथ इंडिया का चीज है नॉर्मली, कोकोनट्स। व्हीट, चावल पंजाब के साइड का हो गया, जूट यहाँ का है, जिंजर वैसे भी साउथ का हो गया, आपको सालेम है, कई जगह है वहां पे साउथ में। सो जूट इज द राइट आंसर। ये देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जूट के बहुत से सामान बनते हैं, रस्सियां बनती हैं, बोरे बनते हैं, कई खिलौने बनते हैं, इससे फुटमैट्स बनता है, बहुत चीजें बनती है। तो जूट का ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, विच स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद वेस्ट बंगाल। इसमें से कौन सा वेस्ट बंगाल से लगा हुआ नहीं है? यहां थोड़ा ध्यान देने का है। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड। झारखंड बिल्कुल लगा हुआ है, बिहार बिल्कुल लगा हुआ है, सिक्किम भी सटा हुआ है नॉर्थ में, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में सिक्किम है, लेकिन मेघालय काफी दूर है। मेघालय वेस्ट बंगाल से नहीं सटा हुआ है, उसका बाउंड्री शेयर नहीं करता है, राइट। अब सिक्स क्वेश्चन पर हम आ गए, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? फिशिंग कैट, फायर्स मंकी, लेपर्ड या माउंटेन कैट। याद है एक वर्ड यूज किया था मैंने, फिश, तो काफी कुछ फिश से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है फिशिंग कैट, फिशिंग कैट, राइट। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर फिश खोजिए, फिश खोजिए, किंग फिशर। ओके, तो बहुत इजी है पकड़ना इसको। वेस्ट बंगाल का क्या है, उधर मछली बहुत पसंद करते हैं, माछ चावल बहुत खाते हैं वो। और राइट आंसर इसका है किंग फिशर। इसका नाम भी इसीलिए पड़ा है, बड़े ऊंचे से देख लेता है पानी के अंदर मछली कहाँ, और एक झटके में वो मछली को पिक कर लेता है, किंग फिशर। अब आता है एक ये क्वेश्चन, द रिवर दैट पासेस थ्रू सिक्किम टू वेस्ट बंगाल, वो कौन सा नदी है
जो सिक्किम से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाता है, और इसको लेकर के सिक्किम के साथ वेस्ट बंगाल का विवाद भी रहता है। क्या ये लूनी है? नहीं, लूनी आपको हो गया गुजरात की तरफ, राइट। लोहित आसाम के साइड में हो गया, गुमती भी नहीं है, एंड द राइट आंसर इज तीस्ता। राइट आंसर इज तीस्ता, राइट। नाउ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन वेस्ट बंगाल, सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है वेस्ट बंगाल का? एंड इसमें ऑप्शन है कंचनजंगा, ये सिक्किम में पड़ता है। पटकाई हिल्स, ये तो बर्मा के बाउंड्री के पास में है। नंदा देवी भी यहाँ नहीं है। द राइट आंसर इज संदाकफू, संदाकफू। ओके, सो आपको उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए। द इंडियन हु गॉट द फर्स्ट मिस यूनिवर्स टाइटल, ओके, सो प्रियंका चोपड़ा। अगर पहचानते होंगे तब तो आप पहचान लेंगे, ये प्रियंका चोपड़ा नहीं है, सुष्मिता सेन, डायना हेडन या ऐश्वर्या राय। एंड द राइट आंसर इज, याद आ गया आपको? तो चलिए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए याद आ गया तो। फिलहाल देखते हैं कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या है। एंड द राइट आंसर इज सुष्मिता सेन जी। ये सुष्मिता सेन जी हैं। ये पहली मिस यूनिवर्स बनी थी और 1994 में ये हुआ था, राइट। और उसी साल मिस वर्ल्ड भी चुनी गई थी ऐश्वर्या राय। और अब हमारा यहाँ कंप्लीट होता है वेस्ट बंगाल के बारे में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी भी स्टेट्स बहुत जल्द आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो हमारे जो लाइव क्लासेस आ रहे हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, वो सारे देखिए। वहां से आपको बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी उन सब टॉपिक्स पे भी। और ये सारे टॉपिक्स तो आपको एसएससी या दूसरे ऐसे जहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।